अभय सिर्फ 10 साल का था जब एक भीषण हादसे में उसने अपने असली माता पिता को खो दिया। सड़क पर एक ट्रक के नीचे कुचलते हुए अपने माता पिता को मरते देखना किसी भी बच्चे के लिए असहनीय होता है, और अभय तो सिर्फ बच्चा था। हादसे के बाद उसके चाचा चाची ने उसे अपने घर में रख लिया, पर यह घर सिर्फ नाम का घर था, जहां दीवारें तो थी मगर प्यार नहीं था। उसकी चाची उसे अपने बेटे से कमतर समझती थी और उसके चाचा को जैसे उसकी मौजूदगी से ही नफरत थी। द बिगिनिंग ऑफ हॉरर की शुरुआत। रातें अब अभय के लिए और भी डरावनी हो गई थी। चाची उसे कोल्ड स्टोरेज ठंडी अंधेरी कोठरी में सुला देती थी, और चाचा का गुस्सा जब बढ़ जाता तो उसे नंगे पैर बाहर मैदान में खड़ा कर देते। तेरी वजह से ही तेरा बाप मरा, चाची हमेशा कहती। हम पर बोझ बनकर क्यों रह रहा है, चाचा उसे घूरते हुए कहते। धीरे धीरे अभय को अकेले अंधेरे में सोने की आदत पड़ गई, मगर कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। द विस्परिंग शैडोज। हर रात जब वह कोल्ड स्टोरेज में होता, कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकारता, अभय बाहर आओ। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम है, मगर एक रात उसने देखा एक परछाई दीवार से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह कोई इंसान नहीं था, यह कुछ और था। अगली सुबह जब उसने चाची से कहा तो उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। झूठ बोलता है, बहाने बनाता है काम से बचने के लिए। पर अब यह आम बात हो गई थी। हर रात जब वह अकेला होता, उसे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। द ब्लड स्टेन्ड हैंड्स। अचानक अभय की नींद खुली। उसने देखा कि कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। अंदर वही परछाई खड़ी थी। अब यह साफ था, यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता की आत्मा थी। उनके चेहरे जले हुए थे, उनकी आंखों से खून टपक रहा था, और उनके हाथ आगे की तरफ फैले थे। अभय बदला लो। अगली सुबह जब चाची अभय को उठाने आई तो वह जमीन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। चाचा बिस्तर पर मरे पड़े थे, उनकी गर्दन बुरी तरह मरोड़ दी गई थी। चाची के मुंह से एक चीख निकली और वह दौड़ पड़ी, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही कुछ अनदेखी शक्ति ने उसे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गई, उसकी गर्दन टूट गई। अभय अब अकेला था, मगर अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसके पास उसके असली माता पिता थे। अभय अब अकेला था, मगर उस अकेलेपन में एक अजीब सी शांति थी। ना कोई डांटता था, ना मारता था, ना ही किसी की गालियां सुननी पड़ती थी। बस एक सन्नाटा था जो पूरे घर में पसरा हुआ था। लेकिन यह सन्नाटा स्थायी नहीं था। एकोज ऑफ द डेड, मृतकों की गूंज। चाचा चाची की मौत के बाद अभय को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में वह चुप रहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सूनापन था। जब पुलिस ने उससे पूछा यह सब कैसे हुआ, अभय ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, वे खुद मर गए। पुलिस को उसके चेहरे की मासूमियत देखकर यकीन नहीं हुआ कि उसने कुछ किया होगा। आखिर वह सिर्फ 11 साल का बच्चा था। इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन वहां भी उसकी रातें पहले जैसी थी। हर रात जब सब बच्चे सो जाते, अभय के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगती। अभय, हम यहां हैं, तू अकेला नहीं है। द शैडोज फॉ नहीं छोड़ते। बाल सुधार गृह के बच्चे धीरे धीरे उससे डरने लगे। वहां के वार्डन ने भी अजीब घटनाएं नोट की। कभी अभय के कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी उसके बिस्तर के पास खून के धब्बे मिलते। एक रात वहां एक नया वार्डन आया, विजय सिंह। वह बहुत सख्त आदमी था, बच्चों से नफरत करता था। उसने आते ही अभय को अपने ऑफिस में बुलाया। तू बहुत शातिर बच्चा है, यह सब नाटक मेरे सामने मत कर, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। अभय ने उसकी आंखों में देखा बिना किसी डर के, और फिर धीरे से मुस्कुराया। विजय सिंह को गुस्सा आ गया। उसने अभय को उठाकर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर तभी द वेंजफुल स्पी आत्माएं। हवा में अचानक एक ठंडक फैल गई। कमरे की लाइट्स अपने आप चपकने लगीं। दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगीं और एक जली हुई लाश जैसी परछाई सामने आई। विजय सिंह ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, मगर एक अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? विजय सिंह का शरीर ऊपर उठा और फिर एक तेज झटके से उसकी गर्दन टूट गई। उसका मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अभय अब भी मुस्कुरा रहा था। द फाइनल अवेकनिंग। अब अभय को समझ आ गया था, वह अकेला नहीं था।
उसके माता पिता हमेशा उसके साथ थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, अभी बहुत से लोगों को सजा मिलनी बाकी थी। विजय सिन्हा की रहस्यमयी मौत के बाद बाल सुधार गृह में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह हुआ कैसे। कुछ लोगों का मानना था कि विजय को हार्ट अटैक आया, लेकिन वहां मौजूद बच्चों ने कुछ और ही देखा था। एक अदृश्य शक्ति, एक परछाई जिसने उसे हवा में उठा लिया था। अभय चुपचाप कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, अलौकिक जांच। पुलिस को इस मौत में कुछ अजीब लगा, इसलिए उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। दोस्त आदित्य राठौर। डॉ आदित्य, जिन्होंने कई रहस्यमयी मामलों को सुलझाया था, इस केस में भी दिलचस्पी लेने लगे। जब वे अभय से मिले तो उन्हें इस 11 साल के बच्चे की आंखों में एक अजीब चमक दिखी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो इस दुनिया का नहीं था। अभय, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आदित्य ने नरम लहजे में पूछा। अभय ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी कमरे की लाइट चपकने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अभय अकेला नहीं है, आवाज कमरे की दीवारों से गूंजी। आदित्य के चेहरे पर पसीना आ गया। छुपा हुआ सच। आदित्य ने बाल सुधार गृह की पुरानी फाइलें खंगाली, और जो उसने खोजा वह खौफनाक था। अभय के सौतेले मां बाप सिर्फ उसे मारते पीटते ही नहीं थे, बल्कि वे उसे तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ाने वाले थे। एक रात जब वे उसे मारने ही वाले थे, तभी एक हादसा हो गया। अभय के असली माता पिता की आत्माएं वहां प्रकट हुई और उन्होंने चाचा चाची को मार डाला। मगर इसके बाद अभय शापित हो गया था। अब जहां भी वह जाता, उसकी आत्माएं उसका साथ देती। जो भी उसे तकलीफ पहुंचाता, वह दर्दनाक मौत मरता। आदित्य ने सोचा कि अगर अभय को सही तरीके से आत्माओं से मुक्त न कराया गया तो वह हमेशा के लिए एक जीवित श्राप बन जाएगा। लेकिन क्या आत्माएं इसे होने देंगी? अगली रात बाल सुधार में हर तरफ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं, बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। एक लड़की ने देखा कि दर्पण में एक जलता हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। आदित्य समझ गए, अभय की आत्माएं अब किसी को बख्शने वाली नहीं थी। द लास्ट स्टैंड, अंतिम सामना। आदित्य ने एक एक्सोर्सिज्म रिचुअल, भूत भगाने की क्रिया की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अभय ने अपनी काली आंखें खोल दी। मत करो। कमरा अचानक अंधकार में डूब गया। जमीन पर खून की दरारें उभरने लगी। क्या आदित्य अभय को इस श्राप से मुक्त कर पाएगा, या फिर इस दुनिया में एक और खौफनाक आत्मा जन्म लेगी?